वजाइना में जलन और खुजली बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या सैनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिकल और क्रोनिक डिजीजेज में डील करती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस, मतलब एक महिला की वजाइना और सर्विक्स में इंफेक्शन हो जाना, और आम भाषा में समझे तो बच्चेदानी के मुंह पे इंफेक्शन हो जाना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे सिम्टम्स दिखाई देने पर आप ये समझें कि आपको वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी महिला को वजाइना के अंदर या बाहर जलन और खुजली महसूस होने लगे, वजाइना से येलो, ग्रीन या फिर ग्रेइश कलर का अबनॉर्मल डिस्चार्ज आने लगे, यूरिन पास करते वक्त दर्द महसूस होने लगे, इंटरकोर्स के दौरान भी दर्द महसूस होने लगे, या फिर ब्लीडिंग हो जाए, मिड साइकिल स्पॉटिंग मतलब 2 पीरियड्स के बीच में भी खून के धब्बे दिखाई देने लगे, और पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द और अकड़ाहट महसूस होने लगे, तो इन कंडीशंस में आपको वजाइना और सर्विक्स में इंफेक्शन हो सकता है। ये इंफेक्शन बैक्टीरियल, वायरल या फंगल किसी भी टाइप का हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर जब डॉक्टर्स आपको इंटरनली चेक करें और अल्ट्रासाउंड करवाएं जिसमें इंफेक्शन कंफर्म हो जाए, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस किन कारणों से हो सकता है और अपने डेली रूटीन में कैसे बदलाव लाने से आप इस इंफेक्शन का बचाव कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाइजीन मेंटेनेंस। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखें। सैनिटरी नैपकिन्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करने से बचें और लूज कॉटन क्लोथ्स पहनें। टाइट जीन्स और स्लिक्स पहनने से भी इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इन्हें अवॉइड कीजिए। सेकेंड पॉइंट है एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ केसेस में महिलाओं में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट से एलर्जी को नोट किया गया है, जैसे कि कॉन्डम से एलर्जी होना, मेंस्ट्रुअल कप के मटेरियल से एलर्जी होना, स्पर्मिसाइडल जेली से एलर्जी हो जाना, या फिर किसी वजाइनल वॉश प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाना। ऐसे सिचुएशन में अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी तो इस सिचुएशन में भी आपको इंफेक्शन हो सकता है। इसीलिए अगर आपको एलर्जी है तो इन प्रोडक्ट्स का यूज तुरंत बंद कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है केमिकल एक्सपोजर। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरियाज, फंगस और वायरसेस का कुछ मात्रा में होना नॉर्मल होता है, जिससे वजाइना का पीएच मेंटेन होता है, जो कि हमें बड़े पैथोजेंस मतलब बड़ी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज, फंगस और वायरसेस से बचाता है। लेकिन अगर आप वजाइना पर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे तो ये पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इंफेक्शन हो सकता है, जैसे कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, डेटॉल या फिर पेरिनियल वॉश यूज करने के बाद, या फिर वजाइना को बार बार पेरिनियल वॉश से अंदर तक क्लीन करने के बाद। ऐसी सिचुएशन में वजाइना के अंदर गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ कम हो जाती है और बैड बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ होने लगती है, जिस वजह से इंफेक्शन हो सकता है। इसीलिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के मत कीजिए। फोर्थ पॉइंट है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इंफेक्शंस। ज्यादातर केसेस में वजाइना और सर्विक्स में इंफेक्शन किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की ओवर ग्रोथ हो जाने की वजह से होता है, जिसके अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए इंटरकोर्स के दौरान सावधानी बरतें, कॉन्डम्स यूज करें। ऐसा करने से इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप इन सभी आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगी तो आपको वजाइनल इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये इंफेक्शन हो चुका है या फिर बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन इसमें चिंता की बात बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्रॉनिक सर्विसाइटिस का एक रियल केस शेयर करूंगी, जिसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगी कि कैसे एडवांस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करके आप इस इन्फेक्शन को आसानी से ठीक कर सकती हैं। याद रखिए, अगर आप सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगी तो ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज तक भी फैल सकता है और किसी बड़ी गायनेकोलॉजिकल डिजीज का रूप ले सकता है। So, our best advice to all our viewers is opt homeopathy before quitting upon your disease. मतलब बीमारी से हारने से पहले होम्योपैथी अपनाएं। थैंक यू।